गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं सुबह सुबह ही उठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो सुबह 4:30 बजे उठ गई थी और उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ और फ्रेश होने के बाद सीधे आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी। तो बस मैंने अपना टाइमर रीसेट कर दिया है और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में लर्न करूँगी ऑफिसर्स एकेडमी का नोट्स। आप सबको तो पता ही होगा कि एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस हो गई है। तो बस अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं पढ़ना है। मैक्सिमम में 20 डेज़ तक और मेहनत करनी है और वो भी बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। अगर आप अभी डिमोटिवेट हो जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि 20 दिन तक और अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखिए और बस पढ़ाई करते रहिए। तो बस मैंने अब नोट्स को पढ़ना शुरू कर दिया है और आज ना सुबह सुबह मैं बोल बोल कर नहीं पढ़ रही थी क्योंकि थोड़ी सी मेरी एनर्जी डाउन थी, थोड़ा मैं लो फील कर रही थी, तो इसलिए मैं मन में ही पढ़ रही थी। यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ना इस नोट से आपको आते होंगे ऑलरेडी। अगर आपको ये लग रहा है कि 7,000 क्वेश्चंस और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप गलत हैं। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं और अगर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं तो उसका हम आंसर देख लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है। बट हाँ, अगर आपको कोई भी एकदम न्यू टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उनको क्या कीजिए कि राउंड कर लीजिए। मैंने यही किया है कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि मैंने कभी नहीं पढ़ा है इसको, तो मैंने उसको राउंड कर लिया ताकि जब मैं रिवीजन करूँ ना तब फिर उन्हीं सब क्वेश्चंस की रिवीजन करूँ। बस 2 घंटे तक मैंने इस नोट्स को पढ़ा और पढ़ने के बाद अब मैं किचन में चली जाऊँगी काम करने के लिए। तो अपना अभी मैं टाइमर ऑफ़ कर दे रही हूँ। एक कमेंट मुझे मेरी सब्सक्राइबर का लगभग हर दिन आता है जिसमें वो लिखती हैं कि दी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है घर में और उनके हस्बैंड भी उनको ताना सुनाते हैं। शायद उनका कोई एग्ज़ाम था जो कि क्लियर नहीं हो पाया, इस वजह से हर दिन उनको ताना मिलता है। कोई इनमें बिलीव नहीं करता है कि वो कुछ आगे कर सकती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि कभी कभी लाइफ हमारी टेस्ट लेती है, हमें फिज़िकली और मेंटली चैलेंज करती है और कभी कभी ना आपको ऐसा भी लगेगा कि दुनिया में कोई आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, किसी को ऐसा लगता ही नहीं कि आप आगे लाइफ में कुछ कर पाएंगे। पर मैं आपको बता रही हूँ, आपका अगर कोई साथ नहीं भी दे रहा है ना तो कोई बात नहीं, आप दुनिया की मत सुनिए। दुनिया आप पे बिलीव करे या मत करे, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट टुडे स्टार्ट बिलीविंग इन योर ड्रीम्स एंड टुमारो द वर्ल्ड विल बिलीव इन यू। और चीज़ें इसी तरह से चलती है, जब आप कुछ अचीव कर लेंगे तब लोग कहेंगे कि हाँ, मुझे पता था कि ये एक न एक दिन कुछ कर लेगी। आप अभी किसी को भी ट्रस्ट नहीं दिला सकते हैं। अगर आपको भरोसा दिलाना ही है तो खुद को दिलाइए कि आप कभी ना कभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही लेंगे जिस पे आपको प्राउड होगा। दुनिया को भी प्राउड फील कराने का आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने लिए काम कीजिए। आपके पास जितना भी टाइम है उसमें मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, अपना रास्ता खुद बनाइए। कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम जो कुछ भी लाइफ में बनना चाहते हैं, आज जहाँ हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है हम वहीं से उस सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें लगता है कि आज की प्रेजेंट कंडीशन से अपने गोल तक पहुँचने में बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत कुछ त्याग करना है, तो हम इतना नहीं कर पाएंगे और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे मान लीजिए आप अपने घर के पास खड़ी हैं और आपको 10 किलोमीटर दूर जाना हो और आप ये सोच रही हैं कि 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए मुझे पहले ही रास्ता पता चल जाए कि मुझे कैसे कैसे जाना है। आपको पहले नहीं पता चलने वाला है। आप पहले 1 किलोमीटर चलिए, 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपका गोल आपको थोड़ा विजिबल हो जाएगा। 2 किलोमीटर जाइए, 3 किलोमीटर जाइए और धीरे धीरे जैसे जैसे चलना शुरू करेंगे ना वैसे वैसे गोल के नज़दीक पहुंचना शुरू कर देंगे। और अगर पहले ही दिमाग में बैठा लिया कि मुझे तो 10 किलोमीटर दूर जाना है, मैं नहीं चल पाऊँगी, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तब फिर देखिएगा आप कभी चलना शुरू नहीं करेंगे। तो इसीलिए पहले ही मैं आपको यही कहती हूँ कि आपको चाहे लाइफ में जो भी बनना है, आप आज की कंडीशन से मत डिसाइड कीजिए कि आज आपके पास 2 घंटा है तो 2 घंटा पढ़ के क्या होगा। एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए, चलना शुरू कीजिए। चलना शुरू करेंगे ना तब आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कि अच्छा आज 2 घंटे में ये पढ़ा है, कल कैसे टाइम सेव हो जाएगा, कल कैसे 3 घंटे निकाल लूँगी। और धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और जब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना तब आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। अदरवाइज़ आप कभी भी घर वालों के खिलाफ, स्पेशली ससुराल वालों के खिलाफ तो स्टैंड नहीं ले पाएंगी। कल ही मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि उनको सबको घर में गरम गरम खाना खिलाना पड़ता है, उनके पास टाइम नहीं बचता है, तो कैसे इस चीज़ से निकला जाए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको अपनी ऐसी सिचुएशन से बाहर आना है ना तो आपके पास एक ही तरीका है, आप पढ़िए, जॉब लीजिए और ऐसे सिचुएशन से खुद को बाहर निकालें। अब पढ़ना कैसे होगा,
पढ़ना आप तब शुरू करेंगे जब आप दिमाग में डिसाइड करेंगे कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे पहले, तो फिर आप पढ़ना कैसे शुरू करेंगे। पहले 1 घंटा पढ़िए, फिर 2 घंटा पढ़िए, फिर 3 घंटा। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा आप अपनी पढ़ाई के लिए फिर देखिएगा लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर सिर्फ आपकी पढ़ाई ही ला सकती है। बाकी आपको कोई कितना भी सपोर्ट कर ले, आपके मायके वाले सपोर्ट कर ले, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर ले, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं आपको यही कहती हूँ कि पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी सेट बनाने के लिए, और आज भी मैं किरण पब्लिकेशन की बुक से बना रही हूँ। और आज का जो सेट नंबर था वो था 8। अभी देखिए मैं चाहती तो अभी फ्रेश हो जाती और बाकी जो काम था घर का वो सब कर लेती, पर नहीं, वो सब छोड़ के मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब मेरे अंदर पढ़ पढ़ के इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं लोगों को ना कह सकूँ। पता है, ना कहना भी एक आर्ट होता है। हम हमेशा सबके लिए अवेलेबल नहीं रह सकते हैं कि कोई मुझे कहे कि गर्म पानी करके दे दो, हाँ मैं करके दे रही हूँ। कोई मुझे कहे कि ये काम कर दो तो उसमें भी हाँ बोल दो। आपके अंदर शक्ति तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे। आपके अंदर जब ज्ञान नहीं है तो आपका मन अंदर से खोखला है, और खोखले मन के पास शक्ति नहीं होती है दूसरों के सामने खड़ा होने की। और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बदलाव तो आपको अपने लाइफ में करना ही पड़ेगा, अपने रूटीन में करना पड़ेगा बदलाव। वही घिसी पिटी रूटीन के साथ आप नहीं आगे बढ़ सकती हैं। वही घिसा पिटा रूटीन, सुबह उठो, खाना बनाओ, सारा काम करते करते 12 बजा दो और उसके बाद सोचो कि आप पढ़ाई करेंगे, तो ऐसे में तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। क्योंकि देखिए आप इस रूटीन से पता नहीं कितने साल से काम कर रही हैं, कभी भी आपको कोई सक्सेस मिली क्या? नहीं ना। तो अब टाइम आ गया इस रूटीन को चेंज करने का। और मैं तो आपको यही कहूँगी कि अभी साल के ना 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने में बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, तो इस 6 महीने में कम से कम अपने रूटीन को चेंज कीजिए और अपने हैबिट्स को भी चेंज कीजिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। तो फाइनली मेरा आज का सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और टोटल मेरे आज 77 क्वेश्चन गलत हुए हैं और रॉन्ग क्वेश्चन 19 थे। तो इस वजह से मेरा मार्क्स जो है वो 72 बनता है आज के सेट में। तो आप भी बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसके बाद मैं सेट को एनालाइज़ करने लग गई थी, और जब मैं एनालाइज़ करती हूँ तब मैं टाइमर ऑन नहीं रखती हूँ। बट आज के सेट को एनालाइज़ करने में बहुत टाइम लग गया था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जीएस के आ ही नहीं रहे थे, मुझे बहुत टफ क्वेश्चंस थे। पर फिर भी उनको मैंने एनालाइज़ करके अच्छे से लर्न कर लिया था। इसके बाद ना मैं फ़्रेश होने चली जाऊंगी, और बहुत सारा काम भी है, जैसे मैंने अभी झाड़ू ये सब भी नहीं किया है घर में, तो वो सब करूंगी। और इसके बाद नाश्ता करूंगी, और नाश्ता करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। बहुत सारा किचन में बर्तन था, बट सबको इग्नोर करके रखा था क्योंकि पहले पढ़ना ज़रूरी था। तो बस इन सब को करने के बाद अब मैं फिर से पढ़ाई करने लग जाऊँगी। एक मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने एक और क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि दी आपने मैथ्स और रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग किया। तो ये क्वेश्चन वो हर दिन पूछती हैं, आज मैं इसका जवाब दे देती हूँ। देखिए अगर आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी एक टीचर से पढ़िए, अच्छे टीचर से पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि जब तक आप पढ़ना किसी टीचर से शुरू नहीं कीजिएगा तब तक आप मैथ्स नहीं सीख पाइएगा। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आपको किससे मैथ्स पढ़ना चाहिए, तो बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं। ऐसे आप आदित्य रंजन सर से भी पढ़ सकते हैं, वो मुझे अभी सबसे अच्छे लगते हैं। तो आप उनका बैच परचेज़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, जैसे हर टीचर पहले परसेंटेज पढ़ाता है, तो परसेंटेज में छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करिए। जैसे परसेंटेज जब पढ़ाया जाता है तो स्टार्टिंग में परसेंटेज वैल्यूज सिखाया जाता है कि 1/2 का मतलब होता है 50%, ऐसे करके 1/4 का मतलब होता है 25%। तो इन सब चीज़ों को पहले वो लर्न करवाते हैं, परसेंटेज निकलवाना सिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है वो सिखाया जाता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। जब पढ़ाया जा रहा उतने ही सीरियसनेस से उन छोटे छोटे टॉपिक्स पर कमांड कीजिए। बहुत सारा आपको डिवीजन मेथड जो शॉर्टकट होता है वो सिखाया जाता है, स्क्वायर क्यूब निकालने सिखाया जाता है। तो इन सब चीज़ों पर कमांड कीजिए, जैसे जैसे बैच में पढ़ाया जा रहा वैसे वैसे पढ़िए। और फिर क्या कीजिए कि अगर आपने एक चैप्टर परसेंटेज पढ़ लिया है तो उसके 500 से 600 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जब हम एक सब चैप्टर पढ़ लेते हैं तब हम बहुत सारे मेथड सीखते हैं कि इस मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है, इस क्वेश्चन में ये अप्रोच होगा। और वो अप्रोच आपके दिमाग में स्थायी तब होगा जब आप 500 से 600 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये 500 से 600 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ से? तो आप एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए किरण पब्लिकेशन की। हर चैप्टर में कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं किरण के मैथ्स बुक का प्रमोशन कर रही हूँ, मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ।
आपको बाकी किसी से भी पढ़ने का मन है तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिल जाएँ। और जब आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपका मैथ्स पर एकदम सॉलिड कमांड हो जाएगा। तो बस मैंने भी इसी तरीके से अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग किया था। आप भी इस अप्रोच को अपना कर देख लीजिए। थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ, हर दिन अगर आप 2 घंटे 6 महीने तक पढ़ते हैं तो मैथ्स आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फाइनली मैंने अपना यहाँ थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया था। और आज का थर्ड स्टडी स्लॉट कुछ ज़्यादा ही लंबा था, क्योंकि आज ना मैंने कॉपी में जितना भी ज्योग्राफी का नोट्स बनाया था उनको मैंने लर्न किया है। और अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ लर्न करते करते, क्योंकि ना मेरा मुंह भी दर्द देने लगा था, क्योंकि मैं बोल बोल कर पढ़ रही थी। तो अभी ना मैं सोने चली जाऊँगी। सोने के बाद जब मैं उठी तब फिर शाम में यहाँ पर मैं और एक बार रिवीजन कर रही थी ऑफिसर्स एकेडमी के नोट्स को, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरा मेथड है रिवीजन करने का। मैं बार बार रिवीजन करके नहीं पढ़ती हूँ तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं रहता है। तो जो सुबह में मैंने लर्न किया था उनको अभी मैं शाम में एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ। अभी कुछ रात के 7 साढ़े 7 बज रहे थे और इसके बाद मुझे खाना भी बनाना था। तो मैंने सोचा कि इस टाइम को मुझे थोड़ा यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। ऐसे मैं क्या करती थी कि वॉक करती थी और फिर इधर उधर अपने घर में फ़ोन पर बात करती थी, बट आज मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि नहीं, चलो पढ़ाई कर लिया जाए। तो बस इसके बाद आ गई हूँ किचन में और आज बना रही थी रात में आलू के पराठे। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।